देखो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार मान लो है यहाँ पे, ये मीनार है, मीनार का पाद है, मीनार ये मान लो सीधी एक मीनार है, और ये मीनार का पाद मतलब निचला हिस्सा है। इससे कह रहा भूमि के एक बिंदु से मीनार पाद के बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। दिया ना 30 मीटर, तो ये तुम्हारे 30 मीटर हो गई। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि मान लो कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है ये, ठीक है, और मीनार के पाद बी से एक बिंदु सी है भूमि पर, उसकी दूरी जो है कितनी है, 30 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जबकि मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार के जो बिंदु है कहाँ पर, देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से बिंदु 30 मीटर दूरी पर है, उस बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री। उस बिंदु पर देखो कह रहा है बिंदु पर जो दूरी है उस बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना, ध्यान से समझो बात को, हम मान लेते हैं कि ए से बी तक मीनार की ऊंचाई है ना। माना मीनार ए बी, दिखा रहे हैं कि ए से लेके बी तक मीनार है, ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। हम मान लेते हैं कि जो मीनार है ए से लेके बी तक, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद और मीनार के पाद से बिंदु सी, ये जो दूरी है उसकी BC, मीनार के पाद से बिंदु सी की दूरी BC जो है वो कितनी है, 30 मीटर है। और उस बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, कोण ACB बराबर कै डिग्री है, 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमको देखो लंब ज्ञात करना है और आधार दिया है। तो लंब और आधार कौन थीटा, लंब और आधार tan थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है AB, अब बटा के आधार कितना है BC। tan 30 अंश का मान 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, बराबर AB जो है मीनार की ऊंचाई है h मीटर है, और BC तो कितना है, 30 है। तिर्यक गुणा कर दो, तो कड़ी में 3 h बराबर 30, h बराबर 30 बटा में गुणा वाला कहाँ जाएगा, कड़ी में बटे में जाएगा, 30 कड़ी में 3, 30 बटा कड़ी में 3। अब देखो जो कभी भी नीचे अगर करनी आ जाएगी तो हम उसका परमीकरण कर देंगे, कड़ी में 3 से ऊपर गुणा, कड़ी में 3 से नीचे। h बराबर 30 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3, 3 दहा में 30। h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। यही आपकी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई। यही क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। तो नीचे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर।